हाँ भाई, भूल ही गया था। पूछना क्या है, लेकिन क्या हाल है साकिब? यार, आजकल बड़े स्कैम हो रहे हैं तो हाल ज़रा बुरे हैं। तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ? शायद। ये हुआ है। देखो, ये नहीं बताना ना। देखो, हम लोग हाँ। यहाँ पर टेक अथॉरिटी, अगर मैंने ये बता दिया मेरे साथ स्कैम हुआ है हाँ। तो लोग ट्रस्ट लूज कर जाएंगे। लोग ट्रस्ट तो लूज कर ही जाएंगे, लेकिन उनको ये भी समझ आएगा हाउ एवरीवन इज वनरेबल टू सच सिचुएशंस। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता, किसी के साथ किसी भी के हो साथ भी ये सकता धोखा हो सकता है। है। स्कैम्स का जमाना चल रहा है, यही तो चल रहा है। धोखा फरेबी से दूर रहे। हाँ। तो यार, आज की पॉडकास्ट जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम्म। बहुत स्कैमी है। स्कैम ही है। हम आपके साथ स्कैम नहीं कर रहे, हम आपको स्कैम्स का बताएंगे, लेकिन हम्म। काफ़ी ज़्यादा। हम्म। और जैसे कि आप हेडलाइन टॉपिक देख चुके हैं। सबसे पहला हम स्कैम। पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हाँ। डोंट हेट अस। हाँ। नथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। हम तो हाँ। बस पाकिस्तान का अच्छा सोच रहे हैं और पाकिस्तानियों का। तो क्यों भाई, क्यों बचा रहे हैं हम, कैसे बचा रहे हैं पाकिस्तान को? यार, पाकिस्तान को हम बचा रहे हैं बाय बैनिंग क्रिप्टो करेंसी। हाँ 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 ठीक है। हाँ। और ये क्रिप्टो करेंसी हम नहीं बैन कर रहे, ये गवर्नमेंट बैन कर रही है, जिसने हम्म, द फ्लैग बेरर ऑफ डिजिटल पाकिस्तान। हाँ, डिजिटल पाकिस्तान जो हमारा ई पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान जो हर हफ्ते ई या स्मार्ट या डिजिटल हाँ। कुछ निकाल रहा हाँ। है, इज बैनिंग क्रिप्टो करेंसी। एंड हाँ। लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो विद हम्म। 100% ऑथेंटिसिटी। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान कुछ बैन कर रहा हम्म। है एज अ सोल्यूशन। मतलब जिनको नहीं। समझ नहीं आई, अब मैं क्या करूँ लेकिन मैं यही कहने लगा था, लोगों को नहीं समझ आएगी। लोगों को नहीं समझ लोग रही। कहेंगे टिकटॉक भी तो बैन हुआ था। हाँ। सर जी, अ, क्या कहते हैं इसको उर्दू में? यार, तंज है ये, तंज को टिकटॉक समझे। इज टेक। क्रिप्टो क्रिप्टो इज, इज नॉट टेक। क्रिप्टो क्या है? फाइनेंस। क्रिप्टो है सिक्के। सिक्के। बिस्किट। सिक्के बिस्किट है। यार, असल में हाँ। फनी टेंजेंट। हाँ। एक क्लाइंट के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, हाँ। उसकी प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ थी, बाइट कॉइन। हाँ। तो वो हमने डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाई, उसने बिस्किट बना दी बिटकॉइन का लोगो लगा के। फूड रिलेटेड आइटम था, तो क्लाइंट कहता है यार, ये करेंसी तो कहीं से नहीं लग रही है, तो बिस्किट लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी अप्रोच है। हाँ, जो That's डिज़ाइन, what that's what the डिज़ाइन logo designer for Apple did. He took a bite from the apple and said, "Oh, look, bite." बाइट लगा दी ना यार, Oh, इसमें बाइट है, bite BYTE वाला वाला बाइट। bite है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अगेन गेटिंग बैक टू द टॉपिक। Yep। पाकिस्तान जो है क्रिप्टो को बैन कर रही है। हाँ। सबसे पहले तो ये न्यूज़ ऑफिशियल है या नहीं है, ये मैं मेरे ख्याल से तुमसे 15वीं दफ़ा पूछ रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ का तुम्हें सीन पता है ना, जो हम हाँ। डिस्क्लेमर देते हैं कि हाँ। हवा की तरह समझें। इस पे अमल करने से पहले रिसर्च अपनी खुद कर लें। हाँ। हम एक आर्टिकल लगा देंगे। यार, बेसिकली इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिंध हाई कोर्ट के पास एक पिटिशन आई हुई थी, जिस पे था कि जी क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए। अच्छा जी। क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा भाई हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने गवर्नमेंट को भेज दिया। अच्छा। उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस को ये इशू कर दिया। फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस को इशू कर दिया ये, कि आप इसके ऊपर एक ऑडिट करें अच्छा। और हमें बताएं कि जी क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटीज़ क्या है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्रिप्टो नहीं करेंसी तो नहीं, है अभी ही। आहा नहीं मोमेंट आया। अच्छा, अब यार। अभी अभी आना है आहा अच्छा, मोमेंट। हाँ हाँ। गवर्नमेंट ने बोला कि जी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, जितनी भी इसकी यूजेज है, वो सारी इलीगल है। हाँ हाँ। तो फिर ये ये तो तुम्हारा फिर हाथ बैन से क्या हो निकल रहा गया। है? फिर समझ नहीं आई। उन्होंने बोला इलीगल है ये। ठीक है, अच्छा, इसकी ट्रेडिंग लीगल भी है इलीगल है? इलीगल है। इलीगल, तुमने लीगल बोला। नहीं करेक्शन। नहीं, सॉरी, इलीगल है। इलीगल है, हाँ। ठीक है, ठीक। इट्स इलीगल। सही है। उन्होंने फिर सिंध हाई कोर्ट को बोला कि जी ये इलीगल है। अच्छा। फिर सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा भेजा। ठीक ये रिश्ते में है। उन्होंने कहा आप इसको फिर से एक दफ़ा, विल गिव यू अ 3 months रिव्यू। जैसे रेलिवेंट मिनिस्ट्री जो है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, वो इसके ऊपर लीगैलिटीज़ निकाले। रिश्ते को सही तरह जज कर ले। हाँ, कि ये इससे पहले हम पे कोई केस कर दे कि जी आपने तो गलत बात की, ये इलीगल तो है नहीं। तो फिर उन्होंने उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं। उन्होंने अच्छा। कहा जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया और कुछ कंट्रीज में बैन हुआ था, हमें भी बैन करना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि उन्होंने एक पकड़ लिया है, हम वही डिफेंस। करते हैं जो बाकी मुल्क करते हैं हम। तो वो डिफेंस ओरिजिनल मैकेनिज्म है ना। थॉट तो नहीं है यहाँ पे देखो, कोई। दीन हमारा है सऊदी के साथ। ठीक है, अकीदा है हमारा चीनियों के साथ। तो हमने उनको फॉलो कर लिया। अमेरिका के साथ किया, टिकटॉक। अब अमेरिका के साथ था। अमेरिका इज अमेरिका की हम साइड चेक है ना। मूड मूड पे। मूड पे डिपेंड करता है, जिस टाइम होगा तो ये ये। लेकिन अब देखो, हम्म। क्रिप्टो, अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ पीपल हु लिसन टू आवर पॉडकास्ट, उनको पता होगा क्रिप्टो क्या है। हम्म। लेकिन अगर आपको नहीं पता
अगर आप एक नल्ले हैं तो आप गूगल पे सर्च मारें। गूगल पे सर्च नहीं यार, गूगल पे सर्च ना बोला, स्कैम आ जाएगा। ये वो भी एम ही इलॉन मस्क चलता फिरता आ जाएगा, ये बिटकॉइन देते हैं। हाँ, वो यार आजकल कितने एनएफटी और क्रिप्टो के मैसेज आ रहे होते बहुत हैं। बहुत। अच्छा खैर, क्रिप्टो करेंसी, बैक टू द टॉपिक। हम्म बहुत टेंजेंट हो गया इस तरफ हम लोग। हम्म तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है, हम्म और इसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ओवर क्रिप्टो करेंसीज। वन ऑफ द फर्स्ट लीडिंग एंड स्टिल लीडिंग इज बिटकॉइन, एंड उसके बाद फिर बाकी कॉइन्स है जिनको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। एंड क्रिप्टो वर्ल्ड में तुम जो असल मनी, जो PKR डॉलर वगैरह, उसको फिएट मनी कहते हो। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन, थोड़ी बहुत ही इंट्रो क्रैश कोर्स ऑफ क्रिप्टो। अब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे बनती है, लाइक मतलब एक बिटकॉइन $40,000 का क्यों है, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एमी कुछ गलत मलत बोल दिया फिर कोई तप जाएगा। लेकिन मार्केट कैप है, सप्लाई डिमांड है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ है, और वो जब लोगों के पास जाना शुरू हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बेसिकली क्रिप्टो का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि द मोर पीपल ओन इट, द मोर वैल्यू उसकी ऊपर जाती है। बट देर आर ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो गो अलॉन्ग। बट मेन थिंग यू नीड टू टेक अवे इसके क्रिप्टो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई एज अ डिसेंट्रलाइज्ड अनरेगुलेटेड करेंसी, जो कि ऑनेस्टली आई थिंक मोस्टली स्कैम्स के लिए और ड्रग्स के लिए यूज हो रही है, बिकॉज इट्स अनट्रेसेबल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें, ब्ला 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 ब्ला। एंड वी टू बी ऑनेस्ट पर्सनली अवॉइड दिस टॉपिक, क्रिप्टो एंड NFT। हालांकि ये हर अगले हफ्ते न्यूज में आया होता है, बिकॉज ये आई थिंक बहुत ही खींचा गया टॉपिक है। ओनली रीजन वाई वी आर मेंशनिंग हियर टुडे इज कि अगर पाकिस्तान क्रिप्टो को बैन कर देता है तो शायद हमें दोबारा कभी क्रिप्टो का नाम ना लेना पड़े इस मुल्क में, जो अच्छी बात है। जो कि अच्छी पाकिस्तान बच जाएगा इससे। हाँ, पाकिस्तान बच जाएगा। वकार ज़का बस थोड़ा सैड हो जाएगा। नहीं, वकार ज़का फॉरेक्स पे आ जाएगा आई गेस। आई वकार ज़का इंप्रेसिव पर्सन, एंड जो वो क्रिप्टो स्पेस में कर रहा है इज वेरी नाइस कि वो ही इज टीचिंग पीपल, एजुकेटिंग पीपल। बट आई थिंक अब वो फॉरेक्स वगैरह पे आ जाएगा। यही बचा है। बाइनेंस का तो पता नहीं वो क्या क्या बन चुका है। लाइक लास्ट टाइम आई फॉलोड हिम, अभी बहुत अरसे से मैंने फॉलो नहीं किया उसको। या लिविंग ऑन द एज पे बना लेगा, क्रिप्टो गिर गया, या स्नैपचैट एडिशन बना लेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन यार देखो, अब जो लोग को अभी तक समझ नहीं आया, जो टाइटल है सेफ पाकिस्तान, दैट्स आयरॉनिक, बिकॉज इट इज काइंड सैड टू सी कि एक साइड पे पाकिस्तान इज लाइक हम स्मार्ट होना चाहते हैं, हम डिजिटल होना चाहते हैं, हम ई को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो वाली ई नहीं, ई वाली ई। फिर ई का वैसे मतलब क्या होता था? तो भूल गया, इसको बीप कर देंगे हम। नहीं ऑब्वियसली था, लेकिन नाम फिर भी बीप कर देंगे। टेक में फन में तुम पूछ रहे हो ये क्या? गलत ना समझने लोग। लेकिन हाँ, तो बात सारी ये है कि जो आप अगर अपनी डिजिटलाइजेशन, यार ये वर्ड कैसे बोलते हैं? डिजिटलाइजेशन। हाँ, मेरी जबान नहीं काम करती। तो ये आप करना चाह रहे हो एक साइड पे, तो उसी साइड पे आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हो। एंड लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुझे क्रिप्टो से कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट, मुझे कोई लेन देन नहीं। आई थिंक क्रिप्टो जो है इज वेरी स्कैमी इन नेचर। हाँ, देर आर पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी डूइंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, पर that is basically could be applied to a lot of different things. Again इस पे जाएंगे फिर हेट मिलेगी, ओ नहीं जी क्रिप्टो ये नहीं, क्रिप्टो ये है, because people who believe in it don't want to admit otherwise. लेकिन देखें, I just like the technology. जो blockchain technology है, I think is really impressive. And using that technology you can do so much more than building like arbitrary crypto या currency जिसका कोई सेंस नहीं बनती, जो इतनी वॉलेटाइल है, जो ऊपर नीचे होती रहती है। लाइक इफ यू फॉलोइंग क्रिप्टो न्यूज़ अभी पिछले 1-2 हफ्ते में, आई थिंक US ने कोई लॉ पास किया है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पुल्ड आउट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल पुल्ड आउट ऑफ क्रिप्टो से इन्वेस्टमेट। एंड और बिटकॉइन जो है पता नहीं $60,000-70,000 से उठ के $40,000 पे आके गिर गए। एंड दिस इज लाइक द लार्जेस्ट डिप इट हैज एवर हैड। अगेन दिस इज लाइक रफ समरी, फिर ना कहना कि नहीं 39,544 वगैरह। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के विद इन अ वीक एक चीज की वैल्यू तकरीबन कहाँ से कहाँ गिरी है, कोई 30-40 लाख रुपए गिर गई है। तो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज वेरी रिस्की
फॉर पीपल लाइक आवर लाइक पाकिस्तान के लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या परसू नहीं करते एजुकेशन को, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा मसला है जो हमने पिछले 1-2 पॉडकास्ट में कर गया कि लोगों की यहाँ पे मेंटालिटी होती है वायरल हो जाना, गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स तो यहाँ पे हैं ही हैं। फिर बिटकॉइन के भी इतने ज़्यादा स्कैम्स है, अभी रिसेंटली वो भी एक स्कैम होता है जो हमने अगेन नहीं कवर किया था बिकॉज वी अवॉइड क्रिप्टो न्यूज़, जो अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल आई वोंट मेंशन सेड पाकिस्तान लूजेस 1 बिलियन बिटकॉइन। हाँ भाई 1 अरब बिटकॉइन लूज कर ली हमने, हमें मुल्क को आग नहीं लगी। पीकेआर लिखा था दे मेंट कि पाकिस्तान गेट स्कैम्ड बाय 1 बिलियन पाक रुपीस का स्कैम हुआ है बेसिकली, किसी ने आर्टिकल में लिख दिया 1 बिलियन बिटकॉइन का स्कैम हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये बैन हो रहा है तो will it save Pakistan, do you think? I don't think so. यार लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वही वाली बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रियली गुड, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, सब कुछ है, तो उसके ऑब्वियसली एक पर्क्स भी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। इवन अगर लोग क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हैं उनको समझ आ जाती है। ऑनेस्टली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी, बट जिनको है उनको काफ़ी अच्छा आइडिया है, दे मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। एंड सपोजिटली जिस तरह वकार ज़का की बात कर रहे हैं, वकार ज़का लोगों उसका जो पूरा मोटिव ये है कि पीपल वो लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स, यू नो, दिस कुड बी अनदर रिमोट प्रोजेक्ट फॉर देम, जिसके ऊपर another source of income basically, investment कह लो, savings कह लो। एग्जैक्टली, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल हु कैन नॉट अर्न अदरवाइज, जिसमें हाउस वाइज आ जाती हैं, यू नो, अदर सेगमेंट्स जो उस तरह से काम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर एक और प्रो देखना हो कि जितनी भी बाय द वे अब उसके ऊपर उनके ऊपर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आ गई है, ऑप्टा एफएक्स एंड बाइनेंस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये अनऑथराइज्ड है अकॉर्डिंग टू एफआईए, बट कंसिडरिंग कि ऐसी एंटिटीज पाकिस्तान में आती है, दैट्स आल्सो गुड फॉर पाकिस्तान। द कॉन्स इज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड डिजिटल इन इट्स ट्रू एसेंस, सो इट्स सेफ टू से कि हम बहुत प्रीमेच्योर मार्केट है फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ, यू नो, थिंक है हम क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे समझ सकते हैं, अवेयरनेस आ सकती है, लोग ठीक तरह ट्रेड कर रहे होंगे। एंड देन पाकिस्तानियों का मसला ये है, वन ऑफ द बिग मेजर कॉन्स इज कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड इफ दे लूज मनी फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस, देन यू नो इट्स देयर फॉल्ट, ये किसी और की गलती नहीं है। क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, अब पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कुछ घंटों की मार्केट होती है। क्रिप्टो करेंसी इज ए 24/7 मार्केट, तो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी के पास आपके पास कोई रूम ही नहीं है उस पर, यू नो, यू हैव टू बी लाइक एन एक्सपर्ट एट दैट। लेकिन अब मेरा इशू पता क्या है, यही बात है, क्रिप्टो इज अ वेरी टेक्निकल चीज, लाइक इवन पीपल लाइक अस हु आर क्वाइट इनटू द टेक वर्ल्ड, हम भी उससे जरा दूर ही रहते हैं, डरते हैं। एंड इट्स सच अ टेक्निकल चीज, and then it finance based है, then it has volatility in it and so many things। लेकिन Binance हो गया, and then like crypto को छोड़ो, forex ले लो, OctaFX ले लो, इनके कभी ads देखे? ads में क्या दिखा रहा है जी, भाई 4 बंदे बैठ के चाय पी रहे, ओ तो OctaFX में माड़ा तू ट्रेड नहीं करता, ये वो, कसम से like ये ad दिखा रहे होते हैं। like they pitch it, like मैंने Binance ऐप डाउनलोड की थी कुछ अर्सा पहले, cause एक आर्टिकल मैंने देखा था कि जी Binance has a light mode now। तो बेसिकली बाइनेंस की जो पहले ऐप थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उन्होंने अभी एक लगा लिया लाइट मोड कि कोई बच्चा भी यूज़ कर सके। बेसिकली 3-4 बटन है उधर, उसमें आप ट्रेड और सब कुछ कर सकते हो। P2B परचेजिंग थी पाकिस्तान में सिर्फ अवेलेबल, आप अपने कार्ड वगैरह से नहीं खरीद सकते थे, तो P2B खरीदते थे। अब उन्होंने P2P एक्सप्रेस निकाल दिया कि आप दस्ती खरीद सको बेसिकली। तो अगेन वी हैव द नॉलेज, इफ आई वांट टू ट्रेड क्रिप्टो आई कैन, लेकिन द इशू इज के इवन मी आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। तो जो जिस तरह के ये एड्स हैं बाइनेंस और OctaFX के, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग उन लोगों को कह रहे हैं जिनका उनको पता है कि देयर गोना एंड अप लूजिंग मनी इवेंचुअली, एंड देयर गोइंग टू एंड अप अर्निंग मनी। हाँ, देयर गोइंग टू एंड अप मनी, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज है, हर ट्रांजैक्शन पे उसको तो कमीशन मिल रहा है। एग्जैक्टली। एंड OctaFX का भी सेम सीन है, उसको हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिल रहा है। दे जस्ट वांट मोर यूजर बेस। एंड जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट सैडन्स मी द मोस्ट, इसके जब इन्फ्लुएंसर्स जिनको छंकना आइडिया नहीं कि टेक कैसे काम करती, क्रिप्टो कैसे काम करती है, वो मुझे कोई बैठ के ब्लॉकचेन डिफाइन भी नहीं कर सकता। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन पूरी पॉडकास्ट तुम स्पॉन्सर्ड कर रहे हो बाइनेंस से, पहुंच गया ना भाई। देखो, तुम्हें मुश्किल से अपने आईफोन का कैमरा यूज करना आता है, तुम्हारी यूजर
बेस है अच्छी खासी, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं. अगेन आई रिस्पेक्ट योर अदर कंटेंट, लेकिन ये जो तुमने पॉडकास्ट की थी ना बाइनेंस के, बहुत वो सारे और जिस चवल को बुलाया हुआ था पॉडकास्ट में, जो कि उनका क्या था, डायरेक्टर था क्या था, अगेन आई एम बीइंग वेरी एग्रेसिव बिकॉज यही मसला है पाकिस्तान कंट्री के साथ. मैनेजर. हाँ, एक पता नहीं 25 साल 30 साल के लड़के को तुमने कंट्री मैनेजर बना दिया है क्योंकि उसके बस डैडी के कनेक्शन ज़्यादा अच्छे थे. एंड देन लाइक वट एवर द हेल, अगर नहीं भी थे डैडी के कनेक्शन, आई डोंट केयर. तुम एक आम आदमी को क्रिप्टो इस तरह पिच कर रहे हो जिस तरह ओ कोई नहीं जी, हर कोई कर सकता है जी, आप करें मैं करें मेरी घरवाली करे. you're gonna end up losing a lot of money which people have. Yeah. तो there are so many scams, और ये सिर्फ इधर नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड इशू है. Again, it is something that still needs time to mature, and it can mature. It is somewhat a future. फिर वही Web 3.0 DeFi वगैरह वाली डिस्कशन में जाएंगे. DAO मेरा फेवरेट वर्ड DAO. But again, if crypto gets, पहली बार क्रिप्टो बैन तो नहीं होगी. आई थिंक एक्सचेंजेस बैन होगी, लोग VPN लगा के फिर भी यूज़ करेंगे, एड्स फिर भी आएंगे सैडली. तो लेकिन आई जस्ट होप कि अगर ये बाइनेंस और सब ने करना है कुछ तो इन एजुकेशनल वे करें, नॉट ये स्कैमी वे में कि 4 लोग जिनको फ़ोन भी अपना सही से यूज़ नहीं करना आता उनको कह रहे हैं कि जी आप फॉरेक्स कर लें, डाउनलोड 2 मिनट में हो जाएगा, बाइनेंस कर लें आप 5 मिनट में, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में पता नहीं करोड़पति बन जाएंगे. दिस काइंड ऑफ स्टफ लूजेज यू अ लॉट ऑफ मनी and loses you a lot of things, to be honest. And that's why usually we try to never give attention to crypto and NFT को मेरा खून बोलता है उबलता है इसके बारे में बात बट NFT फिर भी बंदे को समझ आती है. अब पे NFT भी नहीं समझ आती, उसके भी मसले आने दो, वो भी नई चीज़ है, 6 महीने बाद उसके भी यही मसले चल रहे हैं. लेकिन that's what I'm saying, at the end of the day ये चीज़ें इतनी नई टेक्नोलॉजी है, इतना नया, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, कंटिन्यूसली. नहीं तो इनके बारे में एजुकेट करें लोग. बस मैं इसको नहीं कहते हैं सपोर्ट करता. अगेन डिस्क्लेमर दे दें या फॉर द रिकॉर्ड कह दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो क्रिप्टो प्रूफ ऑफ स्टेक है या प्रूफ ऑफ वर्क है, जो भी, अगेन दिस आर टेक्निकल टर्म्स, आई वोंट बॉदर एक्सप्लेनिंग देम, लेकिन वो बहुत एनर्जी इनएफिशिएंट है. एग्जैक्टली. पहले ही बिजली का मसला है, एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रहे हैं, और तुम्हारे पास शॉर्टेजेस हैं हर चीज़ के. ग्राफिक कार्ड्स का उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है. These are some of the reasons I don't support the current way that blockchain technology is being worked for cryptocurrency. The other thing why I don't like crypto currently is the volatility. And वो volatility obviously रहेगी because the nature of it. But जब तक वो ज़रा normal नहीं होता, it acts more like a fiat currency, real currency. तुम्हारे पहले पॉइंट की वजह से ही बड़ी स्टेट्स ने बैन भी किया है. हाँ तो exactly, और दूसरी पॉइंट की वजह से भी बैन किया है कि it's so volatile. I think वो एक गवर्नमेंट थी वेनेजुएला या समथिंग, जिसके प्रेसिडेंट ने क्रिप्टो लीगल की, एंड एवरीवन गॉट हैप्पी कि ओ इनका बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो इनके पास अब क्रिप्टो ऑप्शन आ जाएगा, इट विल मेक लाइफ इजियर, गांव वालों के पास बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स आ जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला. 6 महीने बाद क्या हुआ? टर्न्स आउट इट वाज अ ह्यूज स्कैम. बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ था सब कुछ. और सैडली अभी क्रिप्टो, अब आप अगर क्रिप्टो एंथुजियास्ट भी हो, इस बात पे चाहे मेरे से लड़ लो, 80% 70% क्रिप्टो ड्रग्स और स्कैम्स के लिए यूज़ हो रही है फिलहाल. बाकी 20-30% है जो अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो रही है. बट आई एम टेलिंग यू 70 to 80% क्रिप्टो ब्लैक मार्केट और अंडरग्राउंड इधर ही यूज़ हो रही है. लाइक इट्स नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. दैट्स व्हाई आई जस्ट हेट कवरिंग दिस और गिविंग इट एनी अटेंशन. बस पाकिस्तान बैनिंग क्रिप्टो sounds funny, लेकिन I just want to get some thoughts across के it won't save Pakistan, but I think Pakistan isn't ready for crypto right now. जितने हमारे पहले ही इतने डिजिटल लगे होते हैं हर हफ्ते, वो इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, फिर क्रिप्टो ऊपर से एक अलग इशू है. तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर मोर सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, बट मेहनत इन्वॉल्व होनी चाहिए. आई नेवर बिलीव इन दिस ये गेट रिच क्विक वाला सीन, ये वो, जो कि अगेन आई नो क्रिप्टो इज़ नॉट गेट रिच क्विक, तो मैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू बी एजुकेटेड ऑन इट. बट इसकी जो एडवर्टीजमेंट है और जनरल कंसेंसस है लोगों का, और न्यूज़ में जो दिखाते हैं हमेशा, एक बंदे ने बाथरूम में बैठ के 10,000 से 50,000 डॉलर कमा लिए. दैट्स व्हाट आई डिसएग्री विद, दैट्स व्हाई आई डोंट कवर क्रिप्टो और NFT, और जब तक ये इशू नहीं सॉल्व होते. बट द सैड थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट इसके अंदर घुस रही है और गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इम्प्लीकेशंस इट ऑलरेडी हैज़.
अब यूएस के अंदर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है, बट वो कंग्रेशनल हियरिंग्स करवा रहे हैं, हाँ, दे आर कॉलिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, दे आर एक्सपर्ट्स गेटिंग देयर ऑल्सो, पॉइंट ऑफ व्यू। या या तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस के सीईओज हैं, वो क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले हैं, माइनर्स हैं, बायर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के उनकी वर्डिक्ट्स ले रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू असेस। बट हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट तो बैन कर देती है ना, वो सीधा बैन और करती है। मसला हो रहा है, बैन कर दो। हाँ। तो या लाइक अगेन आई माइट नॉट एग्री विद द बैनिंग ऑफ इट, बट फॉर नाउ आई थिंक बैनिंग से होना कुछ नहीं, सबने वीपीएन लगा के बाइनेंस खोला होना। मसला ये कि इनको बैंकिंग चैनल्स टारगेट करने चाहिए जहाँ से P2P परचेजिंग और सेलिंग होती है। या बट या बट लॉन्ग इनके टॉपिक, पास ऑप्शन होती तो ये ब्लैकबेरी भी बैन कर देते हैं, लेकिन वो खुद ही बैन हो वो गया। खुद ही बैन हो गया। हाँ। यार ये बात ना, ये न्यूज़ आई, फिर इसके बाद न्यूज़ आई कि ब्लैकबेरी इज ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड, Yep. एंड दैट वाज एक्चुअली द वन ऑफ द फर्स्ट सिक्योर डिवाइसेस, यू नो। हर प्रेसिडेंट के पास ब्लैकबेरी था, हर बिजनेसमैन के पास ब्लैकबेरी था। बीबीएम का एक सीन बीबीएम था का एक एक पूरा टाइम। सीन था कि ये इनक्रिप्टेड चैट है। हम्म। तो हाँ, ब्लैकबेरी अपेरेंटली इज डेड नाउ। Yep. तो जस्ट मेंशनिंग इट हियर कि बाय बाय ब्लैकबेरी, यू विल बी मिस्ड, अनलाइक क्रिप्टो व्हिच वी वोंट मिस। लेकिन ऑफिशियली बंद हो गया इनका हार्डवेयर, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम पहले इन्होंने बंद कर दिया था। हार्डवेयर आउटसोर्स कर दिया था, फिर बंद कर दिया, फिर सॉफ्टवेयर आउटसोर्स कर दिया, फिर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में चले गए। एग्जैक्टली। और अब लाइक ब्लैकबेरी इज ऑफिशियली डेड। दे ट्राइड टू हैव देयर वो बीबीएम वाली ऐप, बट इट डिडंट वर्क बिकॉज़ व्हाट्सएप इज किंग। Yep. बट देखो, जहाँ पे एक फ्रूट का रेट कम जाता है, दूसरे फ्रूट का रेट बढ़ता है। गुड वन यार, तो फ्रूट के रेट पे तुम ले आए हो। तो जो ये जो सेब हैं, जो एक स्पेशल एग्जाम के सेब हैं, कि सेब की काफ़ी एग्जाम होती है ना, तो ये जो टेक वाला सेब है ना, इसने $3 ट्रिलियन जो है क्रॉस किया रिसेंटली। अच्छा इस एग्जाम में क्या खासियत है, जूस ज़्यादा निकलता है। यार, ये बस बढ़ी जा रहा है ये वाला जो सेब है, इसकी पता नहीं क्या ही है। पिछले साल मेरे ख्याल से ये 2 ट्रिलियन पे था, हाँ उससे पिछले ये 1 ट्रिलियन पे था। हाँ, तो ईयर बाय ईयर ये ट्रिलियन इंक्रीज कर रहे हैं। डबल डबल हो रहा है बेसिकली। और पिछले एक साल ही मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन बना था, और फिर 2 ट्रिलियन बन गया था एक ही साल में, नहीं 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 नहीं, 2 साल के अंदर। हाँ 2 साल कुछ इस अब तरह का जो कोई भी हमारे ट्रेंड पास है। को, हमें कौन सा मिशन मिल रहा है। हाँ, बट ये है कि यानी कि बस आईफोन की उन्होंने ब्रांडिंग ऐसे बना दी है जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, $3 ट्रिलियन क्या होता है? $3 जो ट्रिलियन आगे जो आगे मुल्क की मुल्क के पूरा। हमारी तो डेप्थ भी कुछ नहीं है इसके सामने। हाँ। वैसे मैं अच्छा, एक तो मैं वापस आता, लेकिन पहले $3 ट्रिलियन कितने होते हैं मेरे ख्याल से? अब डिस्क्लेमर, हम सिफर ज़्यादा अच्छे नहीं आते, लेकिन ट्राई करते हैं। 3 0 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 0, आई थिंक 12 जीरो होते हैं ट्रिलियन में। बिलियन में 9 होते हैं, मिलियन में 6 होते हैं। हाँ, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। इसको पीकेआर में कन्वर्ट करो। नहीं नहीं, वो करो भी ना, कोई टर्म ही नहीं है उसके बाद। खरब के बाद क्या होता है? पता नहीं। इतना दिमाग ही नहीं जाता। खरब के बाद वो हो गया मुरब्बा। लेकिन हाँ, मैं उस दिन ये सोचा था, दोस्त से पूछा था कि यार अगर आप इतने रईस हो जितना एप्पल रईस है, आई मीन चिल, एक दिन उठो और कहो यार ये पाकिस्तान की डेट है IMF की, ये पे ऑफ कर दो, तो यार मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे अगर डेट एक दिन बस पे ऑफ हो जाए। नहीं, मुझे भी ये लगता है। कोई बंदा हमारी पूरी जो बैन कर रहे हैं ना, वो जब तक नहीं निकालोगे तो फिर डेट का कोई फायदा नहीं है। नहीं ये, लेकिन अगेन कुडोज टू एप्पल, कॉज रिसेंटली पिछले साल में उनकी जो भी प्रोडक्ट्स आई हैं ना, दे हैव बीन इम्प्रेसिव। एंड द फनी थिंग इज, जितने भी वो लोग थे ना, जो लोग एंड्रॉयड एंथुजियस्ट या विंडोज एंथुजियस्ट, यूट्यूब चैनल्स एंड ये वो, इस दफा वो भी दे वर हैविंग अ हार्ड टाइम हेटिंग ऑन एप्पल। सड़ गई उनकी सड़ गई कि एप्पल ने इस दफा इतनी अच्छी चीजें निकाली हैं कि इवन दे वर लाइक यार पीसी की साइड पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मैकबुक प्रो देख लो, 120 हर्ट्स मिनी LED डिस्प्ले, ठीक है, उसकी बैटरी लाइफ, उसकी प्रोसेसिंग पावर, इन द स्लिम पैकेज इट इज, एंड इवन प्राइस, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यू कैन से कि जो मैकबुक्स हैं, यस दे आर हाईली प्राइस, बट दे आर सो वेल वैल्यूड एट दैट प्राइस कि पीसी साइड पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। आईफोन में सेम थिंग। पहले फ्लैगशिप फोन्स की हम अक्सर बात करते हैं, आईफोन एक साइड पे टॉप ऑफ द लाइन था, एंड्रॉयड की साइड पे यूज टू हैव सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, ये वो फलाना ढमकाना। अब सारे ब्रांड खत्म हो गए हैं, सिर्फ सैमसंग रह गया है, जो कि नोट उसने ख़त्म कर दिया है, और अब पता नहीं वो अगला क्या करता है। तो वी डोंट हैव मच
ऑन द फोन साइड, एंड्रॉयड साइड अब ऑल्सो। तो आईफोन ने बहुत लेजेंडरी सेल मारी है, मैकबुक प्रोज बहुत लेजेंडरी, एयरपॉड्स, एवरीथिंग। तो या And it's the only company to touch 3 trillion. हाँ ऑन पेपर बट आई एम श्योर सऊदी रॉयल फैमिली कोई बैठ के हंस रहा होगा बस 3 ट्रिलियन दाढ़ निकली होगी। नहीं, लेकिन यानी कि अल्फाबेट हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हाँ हो गया वेस्टर्न यूएस आपका, कंपनी फर्स्ट ये है ना? आई थिंक यूएस कंपनीज में इट इज़ द फर्स्ट कंपनी, वर्ल्ड वाइड आई एम नॉट सो श्योर, बट यार 3 ट्रिलियन भाई बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मेटा जस्ट टच्ड 1 trillion or something अभी मुझे नहीं recently. पता मेटा क्या। तो वो लेकिन इस वीक एक और फिट सीन ये था कि CES हुआ पहली दफ़ा। तो जिनको ये नहीं पता, हर साल के शुरू में ना CES होता है, विच पहली इज दफ़ा क्यों मतलब? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो होता है। पहली दफ़ा इसलिए कि पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था। हाँ चलो, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ नहीं, हर साल होता है, मैंने इसलिए बोला कि जनवरी के पहले 1-2 हफ्तों में CES होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जहाँ अमेरिका की सारी कंपनीज आके शो केस देयर लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट्स। पिछले 10 साल से बेसिकली 80% टीवी होते हैं उसमें। तो इस साल जो बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी थी जो इज वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर, वी वोंट गो ओवर एवरीथिंग दैट वाज कवर्ड, इट वाज अ रिमोट कंट्रोल जो सैमसंग ने रिलीज किया है, एंड इट चार्जेस यूजिंग वाईफाई फ्रीक्वेंसीज। बस आपका रिमोट पड़ा हुआ है और वो वाईफाई फ्रीक्वेंसी या सोलर किसी भी लाइक आई गेस सोलर किसी भी वो व्हाट डू यू कॉल इट यार क्या कहते हैं विजन को, लाइट को, वेव्स के अंदर बैठा हुआ, रेडियो वेव्स, यस एग्जैक्टली, कहीं भी रेडियो वेव्स में बैठा हुआ है, इट विल चार्ज इटसेल्फ, एंड दैट्स वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। लाइक अगेन वही बात है ना, अभी रिमोट में है, लेकिन कल को सोचें आपका फ़ोन है, उसमें ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, किसी में भी आ जाए यार, बहुत अच्छा है ये ऑब्वियसली। और CES के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने किया है इको फ्रेंडली करने के लिए, AAA बैटरीज नहीं डलेंगी, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। हाँ एंड लाइक मैं ये जो वायरलेस चार्जिंग है हैज़ बिन अ बिग प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉल्व, लाइक ट्रू वायरलेस चार्जिंग, वो वाली नहीं कि आपने पैड लगाया उस पर फ़ोन रख दिया, कि आप बस कहीं पे भी बैठे हो और आपका फ़ोन और लैपटॉप चार्ज हो रहा है। एंड इसके हर साल कोई ना कोई CES पे आती हैं इम्प्लीमेंटेशंस। आई थिंक दिस वन इज द कूलेस्ट वन सो फार, इवन दो इट्स अ रिमोट, तो टीवी रिमोट है, या टीवी रिमोट है। तो अलॉन्ग साइड दैट बहुत कुछ रिलीज हुआ है, एक लिटरली गाड़ी निकाली है BMW ने जो अपना रंग बदल लेती है, विच वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, बट देन अगेन इट्स इधर 1800 सीसी गाड़ी ही आनी है, हमें पता है। इधर तो बल्कि उल्टा गाड़ियां बैन कर रहे हैं सारी, वो भी बैन कर रहे हैं। इम्पोर्ट का प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, लोकल प्रोडक्शन नहीं बन रही, बैन कर दो सब कुछ। लेकिन वो ये इको फ्रेंडली के लिए कर रहे हैं ना ये, एट द एंड ऑफ द डे। किसने ये सैमसंग की मैं वापस, हाँ सैमसंग इको फ्रेंडली, मैं क्या पाकिस्तान इको फ्रेंडली, ये तो गलत बात कर रहे हो तुम। पाकिस्तान तो कुछ भी फ्रेंडली ना हो जाए, डिजिटल फ्रेंडली या ये वो, लेकिन फन फैक्ट, पाकिस्तान ने पिछले साल कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पता नहीं टैक्स या ये सब कुछ ज़ीरो कर रहे हैं बिकॉज वी वांट इलेक्ट्रिक फ्यूचर। फिर जब पता चला कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ही सारी 1-1.5-2 करोड़ की, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आम बंदा लेता ही नहीं है, तो इन्होंने इस साल फिर से 20-25% टैक्स लगा दिया उस पर। आई थिंक यार ये अच्छा टैक्स बन सकता है गाड़ियों। तो अभी नई प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है, टैक्स भी इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली हम छोड़े, ये गुरबत पॉडकास्ट बन जाएगी, आपकी और मेरी पहुंच से गाड़ी दूर हो गई है। चलो सैमसंग से नए किसी पे आ जो, हाँ जो आपकी पहुंच में है, रियलमी। देखो जल्दी से औकात पे वापस। तो तुमने प्रीमियम फ्लैगशिप इनका जो आया है Realme GT2 Pro, क्या है इसके बारे में तुम हमें बता सकते हो? जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम पहले गाड़ियों की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1-1.5 करोड़, और हम वापस अब औकात में आ गए, द औकात जोन। तो Realme GT Pro, यार ये इंटरेस्टिंग फ़ोन इसलिए कि Realme अगेन हमने ये पिछली पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था, इज अ सब ब्रांड ऑफ BBK ग्रुप, जिसका ओप्पो भी है, फिर आगे से OnePlus, Realme, Vivo, मी अलग है, मी वाला। देखो तुम कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, मी ME वाला और वो MI यार देखो वो मी है, ये रियल मी है, ठीक है, वो बट कढ़ाई है, ये असल बट कढ़ाई है, बट मी है ना इनमें, तो जाओ मी, रियल मी। तो दिस इज इंटरेस्टिंग न्यूज़ बिकॉज इन्होंने आज तक सिर्फ बजट फोन्स निकाले थे। दिस इज फर्स्ट टाइम एवर दे रिलीजिंग अ फोन विद द टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट एट अ वेरी, मुझे एक चीज याद है, क्या, अल्ट्रा प्रो मैक्स, हाँ वो GT2 Pro, वो यही है, ये हमारा Realme GT2 Pro मास्टर एडिशन, सिग्नेचर एडिशन इसमें है वो सारा।
हाँ इसमें 1200 GB रैम है, 1500 नहीं कैमरे। शायद। नहीं मैं मजाक कर अच्छा अच्छा, मैंने देखा कहा सीरियस होती मैंने कहा 1200, ये पागल हो गए, असल में प्रीमियम फ्लैगशिप आ गई। नहीं नहीं हो सकता है। लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्मार्टफोन मार्केटिंग इतनी फारग हो चुकी है ना, हम यहाँ बैठे के ना यार तुम्हें पता है उसमें 2000 मेगापिक्सल का कैमरा है और 7 कैमरे लगे हुए हैं, लोग लोग मान जाएंगे। मान जाएंगे लोग, क्योंकि इतनी खिचड़ी बनी हुई है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आज ही डिनर कर रहा था रेस्टोरेंट पे, जीपी, हाँ। और हम लोग बैठे हुए थे अपने ऑफिस वाला ग्रुप, पीछे दो बंदे आपस में बात कर रहे, एंड आई ट्राई वेरी हार्ड टू नॉट जज जब कोई टेक की आसपास बात हो रही है और लोग इतने लाइक, उन लोगों को जाकर कहता भाईजान ये हमारी पॉडकास्ट है प्लीज सुनना शुरू कर दें, लगा वो ब्रो फोन लेना है, प्रोसेसर सिर्फ चेक करी, रैम को छोड़ दे, रैम से कुछ नहीं होता, रैम 1 GB भी हो खैर है। अच्छा एंड मैं और मेरे सामने वो IT मैनेजर बैठा हुआ, हम लोग हंस रहे, मैंने कहा हाँ यार हम तो रैम ओफ, हमें किसी ने बताया कि रैम तो कुछ नहीं होता, हम भी रैम देखते नहीं हैं, तो आपको प्रोसेसर स्पीड देखनी चाहिए। बस प्रोसेसर स्पीड देनी थी, रैम निकाल दो, है ही क्यों फोन में। वो मीम थी ना, डाउनलोड मोर रैम, वो ये नेट पे जाके डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। हाँ रैम की तो जरूरत, लाइक लोगों का वही मार्केटिंग ने, क्योंकि यार देखो, बिकॉज रैम इज रैंडम, जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है, कभी आए ना आए उसके मूड पे, कोई मसला नहीं है। वो डिपेंड करता है उसके मूड पे। चिल सीन है। नहीं लिटरली बीच में ये ट्रेंड चलता है ना, 2-3 साल पहले ट्रेंड था कैमरा 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 कैमरा, वो अभी भी है लेकिन कैमरा कैमरा कैमरा, फिर बैटरी आई, बैटरी बैटरी बैटरी। आजकल क्योंकि चिप शॉर्टेज हुआ हुआ है, कोई बंदा स्नैपड्रैगन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो सब वो मीडिया टेक की चिप्स डाल रहे हैं, तो उसको ऐसे मार्केट कर रहे हैं जैसे पता नहीं हमने केड़ा तीर मार दिया, और भाई को पैसे बचाने के लिए तुम कर रहे हो ये, सीधी सी बात है जो। लेकिन हाँ रियलमी, वाई इज इट इम्पोर्टेंट कि दिस इज देयर फर्स्ट फ्लैगशिप चिप वाला स्मार्टफोन, एंड आई थिंक ये वही बात आ गई कि शुक्र है कोई और फ्लैगशिप निकाल रही है, क्योंकि वही बात है, पीछे सैमसंग बचा है सिर्फ, सही है। 2-3 ऑप्शन है मार्केट में, औकात के मुताबिक इसकी प्राइस भी ज़रा लो होगी, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव इन द मार्केट। अच्छा तो ये टाइम आ गया फीडबैक का। फीडबैक टाइम। ये कोई फीडबैक तो नहीं आया क्योंकि हमने एक हफ्ता स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? अच्छा तो पहले बता दूं, हमने कहा था हम कभी भी हफ्ता स्किप नहीं करेंगे, वी वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। हाँ 1-2 दिन पब्लिशिंग में ऊपर नीचे हो जाए वो अलग है, लेकिन स्किप नहीं करना था हमने। फिर ये हुआ कि मैं बाप बन गया, वाह यार। तो जस्ट हेड्स अप, हम टेक एडवाइस दे रहे थे, बिजनेस एडवाइस दे रहे थे, अब हम आपको पेरेंटल एडवाइस भी देंगे गोइंग फॉरवर्ड। अपने ने अपना सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया, सारे इसको प्लीज थैंक यू कह रहा हूँ तुम दुनिया में बहुत थैंक यू। हाँ वैसे यार अच्छा प्रोडक्ट तुम लेकर अच्छा प्रोडक्ट लेके हम जहान प्रोडक्ट होगा, जहीन प्रोडक्ट। हाँ क्रिप्टो नहीं खेलेगा, क्रिप्टो नहीं खेलेगा, खेलेगी एक्चुअली। हाँ इट मैटर्स। मैं अभी भी वो जेंडर, क्योंकि नॉट यूज्ड टू सेइंग वो, मैं बेबी है एंड बेबी इन माय आईज डजंट हैव अ जेंडर, तो वो मुज़क्कर मोनस मिक्स हो रहा होता है। जेंडर फ्लूइडिटी आ गई है यार, अब कोई भी जेंडर हो। आई डोंट वांट टू फोर्स जेंडर अपॉन माय बेबी, इट कैन डिसाइड इट्स ओन जेंडर। शोर लगा रहे हैं, गुस्सा ना हो जाना, लेकिन हाँ नहीं टेक की दुनिया आ गई। अच्छा तो या दैट्स वाई एक वीक हमें स्किप करना पड़ा, इमरजेंसीज होगी, लेकिन होपफुली गोइंग फॉरवर्ड वी वोंट बी स्किपिंग, अनलेस तुम डैडी बन रहे हो, या मानी ना शादी के बगैर। खैर एक स्कैम हमने कवर कर लिया, एंड हमने प्रॉमिस किया था कि आज की पॉडकास्ट काफी स्कैमी है, तो अगला स्कैम क्या है? द बिगेस्ट स्कैम ऑफ देम ऑल। हाँ ये काफी बड़ा है एक्चुअली। कितने बिलियंस का था कुछ याद है? 6 बिलियन का तो ये स्टार्टअप था एक टाइम पे, $6 बिलियन का था, और अब वो स्कैम है, स्टार्टअप टू स्कैम। वो क्या था वो, कह रहे हैं द बिगेस्ट स्टार्टअप स्कैम ऑफ सिलिकॉन वैली। हाँ इट इज द बिगेस्ट स्कैम। या पता है इस स्कैम में एक बंदी तो वो है ना, क्या नाम है इसका, एलिजाबेथ होम्स। हाँ इसका मियाँ पता कौन है, या बॉयफ्रेंड इसका कौन था? जो इसके साथ कॉन्वेक्ट हुआ है, हाँ वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या जो था? इंडियन बॉय है ना। हाँ वो कौन है? हाँ मुझे नाम नहीं पता उस बॉय का, उसका पार्टनर था ना, उसका नाम नहीं तुम्हें पता? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं नाम मुझे यार उसका तुम्हें नाम पता होना चाहिए। क्यों? सनी अली था मेरे ख्याल से। नहीं सनी वही, हाँ सनी कुछ था, लेकिन सनी अली नहीं था। पक्की बात है, लिखो सनी देखते हैं।
एलिजाबेथ सनी बिलवानी था। अच्छा, बिलवानी, क्लोज 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 या। क्लोज क्लोज। तो खैर स्कैम का बता भी दो ना। ये एक जुगत थी बस कुछ लोगों के लिए। उनको जिनको जिनको आइडिया उनको एक्सट्रीम जुगत थी ये। ये एक्सट्रीम जुगत थी कॉमर्स के ऊपर। तो एक्सट्रीम विद एन एक्स। ठीक, स्कैम क्या हुआ यार? तो थेरेनोस होम्स, स्टीव जॉब्स वानाबी, जिस तरह के सिलिकॉन वैली में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे, वो टर्टल नेक कॉलम आई पहन लाइक के थेरेनोस होम्स। ब्लैक एंड वाइट फोटोज खिंचवाना, ब्लैक उसमें फिरना। इट्स ट्रेंडी। ट्रेंडी नहीं है, इट्स स्टीव जॉब रिप ऑफ बेसिकली। एंड वो ओपनली एडमिट भी करती थी। बल्कि एलिजाबेथ होम्स इतना कॉपी करती थी स्टीव जॉब्स को कि शी वुड फेक हर वॉइस, एंड शी इवन आई थिंक गॉट अ प्रोसीजर या कुछ जिसमें शी, आई डोंट नो, गॉट हर वॉइस अल्टर्ड या पता नहीं कौन सी दवाइयाँ खा रही थी। बट बेसिकली व्हाट हर प्रोडक्ट वाज कि हम ब्लड टेस्टिंग इज़ वेरी अनोइंग, जिसने अभी कोरोना का टाइम गुजारा टीके लगवा के थके नहीं अगर आप। हर आइडिया वाज के हमारी प्रोडक्ट जी एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेगी सुई मार के बस, एंड उससे जी सारे टेस्ट हो जाएंगे। 100+ टेस्ट। Yeah, 100+ tests. And this would revolutionize lab testing, ये वो blah 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 blah. मेडिकल साइंस। Yeah, and it turned out it didn't work obviously because physics involved है, खून के खतरे से आप कितना कुछ निकलवाओगे। तो it failed. Like it didn't fail, it was a scam basically. And she knew it also, she was in on it. यार उसको बस एक दिन उठी और किसने आके बताया आपको पता है आप स्कैम कर रही हैं? अच्छा, मैंने मेरे स्टीव जॉब से पूछने तो मैं स्कैम कर रही हूँ या नहीं कर रही यार। वो तो अपनी विजन में थी ना, ईगो जोन में थी। विजन में थी यार। हाँ, that's completely true that she copied Steve Jobs in a lot of ways. Dressing, the way she used to treat her employees, she was very aggressive, extra aggressive, and she used to shout at employees because apparently खून निचोड़ी थी। खून निचोड़ी थी उनका। ठीक है। और apparently she also fit in the Stanford dropout category as well. हाँ, कंप्लीट पैकेज, स्टार्टअप वाला। हाँ। लेकिन इनिशियली इसका स्टार्टअप जो है वो इतना कोई क्रेजी नहीं था, बिकॉज इनिशियली उन्होंने कहा था कि हम ब्लड जो सैंपल है जो जिसको प्रिक टेस्ट भी कहा जाता है, कि उससे हम अराउंड 3 to 4 टेस्ट करेंगे, विच वाज रीजनेबल एंड वायबल, यू नो, अंटिल अनलेस के उसने एक मशीन निकाली थी जिसने कहा था कि हम 100+ टेस्ट निकालेंगे इससे। और वो मशीन कभी किसी को दिखाई नहीं, बस वो एक कमरे में बंद पड़ी रहती थी। हाँ, even the people who were working on that technology were not allowed to discuss it with anyone, and उनको भी पूरी फुल उसकी स्केल नहीं पता होती थी। तो फिर कैसे टेक्नोलॉजी पे आप काम करते थे? पता ही नहीं क्या करना है आपने। बस क्योंकि that's how she pitched it। इसलिए तो फ्रॉड हुआ इस पे। ये तुम ना तो क्या कहते हैं उसको, आफ्ताब तुम जरा इसका कवर बना देना, शकील इसके कल टायर लगा देना, और क्या नाइमा तुम इसके टायर लगा देना, परसों टायर लगाना ताकि तब प्लास्टिक ना लग रहा। नाइमा तुम आगे जरा खून छिड़क देना इस पे। तो हमने सनी बलवानी को दिखानी है अगले हफ्ते। तो बेसिकली हाँ, that's how it started as a scam, because सनी बलवानी ने पूरा इसको आके पिचिंग के ऊपर लेकर आया कि हम इसको ऐसे पिच करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो बेसिकली अभी भी जो एक्सट्रीम पिचिंग सनी बलवानी की तो वो भी है कि यानी कि इट वाज बेसिकली अभी भी कंसिडरिंग कि उस पर केस हो गया, वो एक्यूज हो गया, सारा कुछ हो गया, बट शी इज बीन एक्यूज्ड ऑफ डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स एंड वायर फ्रॉड, बट नॉट डिफ्रॉडिंग कंज्यूमर्स और एंड यूजर्स। क्यों? बिकॉज अपेरेंटली उसके जितने भी उसकी लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन्होंने बेसिकली कुछ गलत उस तरह से नहीं बोला था, बिकॉज उनका जो बिजनेस मॉडल है ये उसका एक्सटेंशन था। And 100+ tests was not really an exaggeration, in the sense that it could have been done if things were planned and the product side of things उस हिसाब से चलती हैं। तो मेजर जो उसने रिप ऑफ किया है, क्योंकि कंज्यूमर्स तक तो अभी पहुंचा नहीं था, वो द इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स के ऊपर आया, एंड बड़ा अच्छा हुआ। 20 साल की जेल हो गई है और $250,000 इसको फाइन पड़ गया, और उसको बेल भी होगी, पता है? बेल भी होगी उसको। तो 20 साल की जेल होगी, हफ्ते बाद बेल होगी। वो तो फिर होनी थी ना। अब इसके बोर्ड पे जितने भी गवर्नर, सेनेटर्स, डिफेंस सेक्रेटरीज इसके बोर्ड पे हैं। एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट। तो
एक्सेप्ट फॉर एनी, यानी कि कोई मेडिकल साइंस का इतने इसके बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में इतना बंदा नहीं है जितना पॉलिटिकल और मिलिट्री है। क्यों था वो बंदा? डाटा के पीछे तो नहीं था? डेटा के पीछे भी हो सकता है, डेटा के पीछे और लोग भी बड़े काम कर रहे हैं डेटा। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू डेटा। क्या आपको फ्री वाईफाई पसंद है? क्यों आपको फ्री वाईफाई पसंद है जब आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं? और क्या आपको इससे भी ज़्यादा पसंद है कि आपका डेटा सारा चुराया जा रहा है? हाँ। फ्री वाईफाई इज फ्री वी वाईफाई। हैव अ स्टार्टअप फॉर दैट। वैसे जी, क्या नाम है इनका? यार इनका नाम है इजी वाईफाई। ठीक है, इजी वाईफाई एक लाहौर बेस्ड स्टार्टअप है जिनका मैंने आज से पहले नहीं सुना हुआ था। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग दैट दीज गाइज आर बैड और डूइंग एनीथिंग fraudulent or anything of that sort, but I hadn't heard of them. क्या है दो, कौन सा उन्होंने सुनना? नहीं, मेरे काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल दोस्तों के साथ इनके कनेक्शंस और वह बात है, और काफ़ी ज़्यादा मेरे जानने वालों ने उनको हेल्प किया था, बट frankly speaking I had never heard of it. So their business model is basically that they give free Wi-Fi services, wireless internet services to restaurants and cafes. और उन कैफ़ेज़ को ये फ्री ऑफ, वो आगे से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंज्यूमर्स को ये वाईफाई देते हैं। एंड इजी वाईफाई के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूनिलीवर और 3-4 और ब्रांड्स ने भी साइन अप किया हुआ है, एंड दे लेवरेज दैट पार्टनरशिप टू रन एड्स ऑन फॉर एनी बिजनेस रेस्टोरेंट कैफ़े जिधर उनका फ्री वाईफाई यूज़ हो रहा है। सही हो गया। तो आई थिंक इफ दे रनिंग एड्स तो ये ऐसे होगा जैसे कभी कोई होटल वाईफाई या एयरपोर्ट वाईफाई कनेक्ट करो तो लॉगिन पेज आ जाता है। तो ये होगा कि वो ऐड आ जाएगा सामने एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड या स्किप इट एंड देन यू कैन यूज द वाईफाई। बेसिकली एंड आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी है और एड्स पे काम करी तो वो हर 5 सेकंड बाद क्लिक हियर टू यूज वाईफाई, स्किप करो। ऐसा भी हो सकता है। यू नो मेरा एड्स के बारे में क्या सीन है पाकिस्तान में, इधर एड्स बहुत खराब है। नहीं, वो तुमने ऑप्टा एफएक्स की भी कर दी अब इतने तो उस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन देखो क्यों तुम चाह रहे लोग हमें गालियाँ निकाले? लोगों, अगर आप सुन रहे हो और लेट मी टेल यू, प्लीज वाईफाई पब्लिक वाला कोई ना यूज किया ना, स्पेशली अपने बैंक अकाउंट्स और ये चीज़ें ना प्लीज। अगर इफ यू नीड रीजंस, पिछली सारी पॉडकास्ट आके सुने जितनी हमने हैकिंग पे बात की, इस हफ्ते बड़े मुश्किल से अवॉइड किया करना। तो प्लीज पब्लिक वाईफाई ना यूज किया करें। 100 रुपए का अपना यूफोन पैकेज करा लिया करें, थैंक मी लेटर। नहीं, अच्छा किया तुमने कह दिया। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, देन अगेन हम ये नहीं कह रहे इजी वाईफाई कोई स्कैम है या कुछ भी है, लेकिन वो आपका डेटा ले रहे होंगे जाहिर बात है। नहीं, इजी वाईफाई कुड बी द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी इन द वर्ल्ड। इट इज अ फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई से अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, हैकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इट्स अ फ्री वाईफाई ना, इस पे कोई पासवर्ड भी नहीं लगा होना ऑब्वियसली, या अगर लगा भी होगा तो इट वोंट बी दैट कॉम्प्लिकेटेड गेस्ट एक्सेस वाला है। तो आई एम नॉट सेइंग कि इनके वाईफाई से कनेक्ट ना करें, किसी भी पब्लिक वाईफाई से ना कनेक्ट किया करें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन और भी कनेक्ट हुआ है उस पर। तो मैं इजी वाईफाई को नहीं कह रहा कि दे माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग विद यू, बिकॉज इट्स एन पब्लिक वाईफाई एंड इट्स इजीली एक्सेसिबल, और इसमें एड्स भी हैं और भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक वाईफाई ना यूज किया। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। बट खैर उनको इवन फेसबुक ने भी एक वेंचर लॉन्च किया हुआ है, वो ये कि इफ यू आर अ फेसबुक रजिस्टर्ड कंपनी यू कैन शेयर योर वाईफाई पासवर्ड ऑन योर फेसबुक पेज। तो व्हेन दे कम टू योर कंपनी थ्रू फेसबुक डायरेक्शंस वगैरह लेके वो वाईफाई से कनेक्ट कर सकें तुम्हारे। पता है बात? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया था, बट अगेन प्लीज डोंट कनेक्ट टू पब्लिक वाईफाई, प्लीज डोंट। और इजी वाईफाई को अगर आपने करना हो तो फिर ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर है। लाइक ठीक है, नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, बट खैर इजी वाईफाई सिक्योर्ड 6 फिगर एंड 6 फिगर वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स उनको पूरा इत्मीनान है कि हमारी एडवाइस जो है लोग इग्नोर करेंगे तो काफी पैसे बनाने काफी पैसे मिल गए उनको। और उनको डिफरेंट आई थिंक 42 वेंचर्स, 42 नहीं है 40 समथिंग वेंचर्स, एंड नईम जिम्मेदार हु यूज्ड टू बी द फॉर्मर सीईओ ऑफ एक्यूमेन, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट दी है। एंड गुड लक टू दीज गाइज फॉर यू नो व्हाटएवर फ्यूचर में या प्लीज पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेना या कुछ कर लेना, नहीं तो दिस इज गोना टर्न इनटू लाइक 1 बिलियन बिटकॉइन का स्कैम हो गया इजी वाईफाई के ऊपर। इजी वाईफाई को पकड़ के मारो, लाइक बेचारे का कोई कसूर भी नहीं होगा।
या तो बस ये है यार, ठीक है, अब उनको भी समझ आ गया, हर जगह वाईफाई यूज़ हो रहा है, हर टेक्नोलॉजी की जगह बात हो रही है, स्टार्टअप हर जगह खोल रहा है। हर जगह स्टार्टअप खोल रहा है, हर जगह टेक्नोलॉजी पार्क भी खोल रहा है। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी यार, हम टेक्नोलॉजी पार्क में काम करते हैं, अच्छा ना। तो मैंने ये न्यूज़ सुनी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पार्क एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। ये देखें, मैंने सैट दिया था, उसमें बड़ा गंदा स्कोर आया था, लेकिन एक सेंटेंस में दो दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हो रहा है, ये पैरेललिज्म है। हाँ ये सही गलत इंग्लिश बात का है। इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हाँ तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। हाँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पार्क है, हमारे बारे में बिजली नहीं आती। यार ये देखो, ये है एक्सटेंशन लाहौर के स्मार्ट ट्रीज का, अच्छा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पार्क। तो उसमें क्या होगा, इस्त्री यार ये मिलेगी? पार्क पूरा टेक्नोलॉजी से पावर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिकली। दीवारों की जगह वॉशिंग मशीनें लगी होंगी। ये घास में से करंट निकल रहा है, ठीक है। घास पे आपने फोन फेंके, वो चार्ज हो रहा हाँ, है, ये टेक्नोलॉजी है। वायरलेस चार्जिंग छोड़ो, सुने इसको ये तुमने सही कभी है। ये? और वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपेरेंटली देयर इज एन इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करती है। यार मुझे बहुत पता है तुम्हें बहुत पता है? इसके बारे में, हाँ। नहीं ना, इट्स मुझे अ नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इधर क्या फ्रिजें बनाते हैं? यार ये सब कुछ बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग करवा दो थोड़ी सी जरा। अच्छा नहीं, लेकिन इसका आइडिया क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? नहीं पता, मैंने बस ये पढ़ा था और मैं हंस पड़ा। और मैं सोच रहा था कि अच्छा, तो जिस टेक्नोलॉजी पार्क में हम जाते हैं वहाँ तो हम मेरे ख्याल से पत्थर सोटियाँ पत्थर यूज़ करते होते हैं। हैं, हाँ, ईंटों की बिल्डिंग्स हाँ। बनी है, बोरिंग हो गया अब। यार देखो, आज दिन तक पार्क में तो बस तकफार उस तरह नहीं मैं कहना चाह रहा, लेकिन कुछ एक सर्टेन क्लास है जो डेट कर मारती होती थी, अब वो ठीक ई है। डेटिंग करेंगे। अब वो ई डेटिंग करेंगे, हम्म। ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब ये है कि उन्होंने फ़ोन खोला है, फूड पांडा से ऑर्डर, गोलगप्पे ऑर्डर कराए हैं, जमीन से फूट पाना निकल आएगा। जमीन से निकले हैं वो, ठीक है। फ़ोन को उधर एक फेंके। क्लाउड किचन है जो 1500 रेस्टोरेंट सर्व कर रहा हाँ। है। और उधर साथ एक क्रिप्टो करेंसी का वेंडर भी बैठा हुआ है। वहीं से गया, क्रिप्टो ले लो, क्रिप्टो ले वो लो। वो बिटकॉइन बेच रहा है, बिटकॉइन बेच रहा है वो, बिस्किट वाले। बिस्किट वाले बेच रहे हैं, और वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। हाँ, और ये अब अगले हफ्ते आएगी इसकी अपडेट जी। इन्होंने जी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पार्क खोला, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्क खोल दिया। फिर एक रिमोट टेक्नोलॉजी पार्क खोल दिया, घर बैठे काम करो। नहीं, फिर फर्स्ट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा। नहीं नहीं, मैकेनिकल नहीं आता, इतनी वो इतना औकात चाहिए इतनी उसके लिए। औकात नहीं है। इतनी औकात नहीं है, अच्छा। क्योंकि मैकेनिकल में कोई चीज़ बनानी पड़ती है ना। डिजिटल तो बोल दो, एक वेबसाइट बना लो, थकी हुई इसका नहीं कह तो दो। चलो, मैकेनिकल नहीं, फर्स्ट एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी पार्क। हाँ, हवा में उड़ने हवा वाले में उड़ रहा होगा वो हवाई जैसे पार्क। उड़ाती है। हाँ। लेकिन एक हवाई यार सुनने में आई थी, विच यू टेल मी इज काफ़ी सीरियस। वो थी, स्टडी नाउ, पे व्हेन यू लैंड अ जॉब। यार ये बहुत अच्छा है। So on फाइंड अ बेटर टैगलाइन के, 2 वर्ड देन 4 वर्ड डजंट। देखो जिस तरह, देखो, बैन क्रिप्टो, हाँ। सेव पाकिस्तान, कितनी ये कैची, अच्छी साउंड करती है। वो क्योंकि हमने लिखी है ना। इनको कहते हैं हायर कर लें। यार तो स्टडी नाउ एंड पे व्हेन यू हैव अ जॉब इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हेन यू लैंड अ जॉब, हवाई से वापस आना। यू लैंड अ जॉब, ठीक है। और ये लेकर आई है, एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ बैक्ड बाय टेक्स्टार्स, विच इज़ डेवनेशन, ठीक है। और ये मैं रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर आया था, हालांकि ये मेरा ख्याल से इसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बट इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ के 3 अब तो मैं, आई नो यू डोंट लाइक दैट वर्ड, बट 3 टेक इंथुजियास्ट जो थे, बेसिकली NYU के अलम्स थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज में काम किया हुआ था। उनमें से 2 थे जिन्होंने AI स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया हुआ था, एंड द थर्ड पर्सन वाज वर्किंग फॉर PwC। तो अच्छे पाकिस्तान वॉशरूम। नहीं PwC यार। नहीं पता, तो डोंट केयर। तो बेसिकली दे हैव, यानी कि माशाल्लाह ठीक ठाक बॉयज थे, वर अर्निंग गुड, एंड दे हैड दिस आइडिया कि लेट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान
that is also skills training and job placement at the same time. तो यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी तो आप डेट करने के लिए जाते हो ना, बच्चियों ढूंढने के लिए जाते हो, वो आप पढ़ने थोड़ी जाते हो. नहीं यार देखो, here's the thing, तुम इनक्यूबेटर्स और ये स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत रह चुके हो, एंड आवर नॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तो बहुत खराब है, Yeah, एंड आई अप्रिशिएट पीपल लाइक दिस हु आर ट्राइंग टू चेंज इट, yeah, बट इट मेक्स मी फील थोड़ा सैड hmm, कि yeah, ये जो लोग हैं दे Yeah. कुड बी डूइंग समथिंग. अगेन आई डोंट वांट टू साउंड थोड़ा हाँ, वो हाँ, कि yeah. लाइक टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम समवन हु इज वर्कड अ जॉब एंड लाइक बिजनेस स्लैश more than 10 years. Job is not the way to go, Yeah, especially in Pakistan. yeah, So yes, it sounds nice on paper, and like people getting more jobs is good. Yeah, it makes headlines, everything. And teaching skills वाला जो चीज़ है sounds good. And again, I haven't done research on them. तो इनके रिजल्ट जब आएंगे देखेंगे, पता चल जाएगा. But it just makes me, I don't know, थोड़ा सा sad कि हम अभी तक लैंड अ जॉब सिखा रहे हैं, इवन जो यूनिवर्सिटी से बंदा ग्रेजुएट कर चुका है. When you graduate from university, you should know how to land a job. तो that is the root problem we need to fix. इसके ऊपर चेपी लगाने से मसला नहीं हल होगा. यार बट देन अगेन अब यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज़ दी एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज. हाँ, देर इज़ नो लिंकेज, देर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू एंटिटीज़, जिसकी वजह से, और अगर आप अपनी लेट सपोज 70 to 80% आपकी जितनी भी आवाम है वो जिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही होती है उधर क्या ये कुछ भी नहीं सिखाते. नहीं तो वही बात है ना. देखो, हाई स्कूल रेगुलेट करना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, प्राइमरी स्कूल उससे ज़्यादा है, किंडरगार्टन स्कूल उससे भी ज़्यादा है. लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक गिनी चुनी है पाकिस्तान में. अगेन ज़्यादा हैं, कितनी होंगी, 10,000 होंगी, 20,000 होंगी जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं. ये नहीं कि वो जो अल्ताफ़ ने कॉलेज खोल लिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद नहीं, ये कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है और इस्लामाबाद भी है, वो नहीं. लेकिन जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्रीडेटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, आई डोंट थिंक 10,000 से ज़्यादा होंगी. उन पे फोर्स करो कि भाई आप अपने करिकुलम में CV बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रेपिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये क्रेडिट आवर्स कुछ का कोर्स एक रखो मैंडेटरी. बिकॉज ये चीज़ देखो, अगेन I don't want to sound too negative because what this company is trying to do is very positive. Yeah. And alhamdulillah कर रहे हैं, अच्छी बात है. But I'm just saying कि ये वही बात है कि ऊपर चेपी लगाने वाली बात ये है. इनको करने की जरूरत नहीं है. ये like these talented people could be focused at bigger ambitions, you know. Bigger problems. And maybe they will in future. I'm not saying that. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, opportunity cost होती है. Yeah. They are spending time to build this, and maybe this lands so many jobs, and उससे कल को वो लोग जो बहुत कुछ करें. I can see it happening, like perspective अच्छा है. लेकिन the cynic in me is like, I have worked with people on job. यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है complacency का. हमारा यहाँ पर डायनामिक ऐसा है कि एक फैमिली में 5-6 बंदे होते हैं, ठीक है. यूजली जो नॉर्मल फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, 5-6 लोग जॉब पे होते हैं, दे अर्न अ सर्टन अमाउंट, आके पिचन करते हैं घर के खर्चे में, एंड दे लिव कंप्लेसेंट फॉर द रेस्ट ऑफ दैट लाइफ. जब 40 साल के हुए थे तब उनको आइडिया होता है, ओह मैंने आज तक कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी में, जॉब कर रहा हूँ पिछले 20 साल से. दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, एंड हेल्पिंग देम गेट अ जॉब won't change this, because बाहर इट्स डिफरेंट. बाहर यूनिवर्सिटीज डोंट हेल्प, यूनिवर्सिटीज के बाद जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, डोंट हेल्प यू गेट अ जॉब, दे हेल्प यू स्टार्ट अ बिजनेस, दे हेल्प यू इन्वेस्ट, दे हेल्प यू, क्या कहते हैं, gather what you already have and enable you for a very long term plan. ठीक है, क्योंकि the jobs are already solved. Our job is already safe, secure. Obviously employment rates differ, लेकिन वहाँ पे jobs set हैं. These programs are add on, not a JP. इस like पाकिस्तान के डायनामिक में this kind of program to me feels like a JP on top. Which will make headlines. I'm sure people, इन बेचारों को तो शॉर्टलिस्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा किसको भाई सिखाना है किसको नहीं सिखाना. लेकिन good luck to them, because it's a very difficult landscape. So I'm just concerned for them. So I'm not criticizing them. I'm more concerned कि इनकी ambitions और इनकी direction जो है वो jaded ना हो जाए because of how it is over. Because you told ये जो 3 tech enthusiasts हैं, they came from like अच्छी industries. तो कभी कभी क्या होता है, जब आप अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो ना, तो यू डोंट रियलाइज के जो दूसरे लोग हैं, आम जॉब सीकर्स या आम ग्रेजुएट्स, माइट नॉट बी एज एम्बिशियस एज यू, बिकॉज वो जस्ट ग्रेजुएटेड. जब तक उनको
3-4 साल रगड़ा नहीं ना लगता, तब तक वो वैल्यू नहीं करते स्किल्स को या सर की एनेबलमेंट को या सर की टीचिंग को। फ्रेश ग्रेजुएट्स का यही मसला है कि वही बात, कंप्लेसेंसी सिखाई जाती है इधर, ट्रूथ नहीं बताई जाती, जॉब मार्केट का कुछ नहीं पता होता, वो कुछ लोगों की जॉब तुक्के पे भी लग जाती है। तो 3-4 साल 5 साल आप जॉब करो, फिर इस का प्रोग्राम मेक्स मोर सेंस टू अनेबल यू टू स्टार्ट अ बिजनेस या समथिंग एल्स। स्टार्टअप इनक्यूबेटर वगैरह अलग सीन होता है, लाइक जस्ट टू टीच यू, नॉट लाइक इन्वेस्ट इन यू, जस्ट टीच यू स्किल वाइज, एंड तुम्हें को के जॉब करो जो करना। I think that's a better approach in my opinion. From what I feel that they're doing is कि ये जितनी भी हमारी lower social strata जितनी भी है, social हमारी क्लास है with low incomes, उनको ये किसी ना किसी तरह स्किल्स ट्रेनिंग पे टेक, बिकॉज इनका मेन टेक है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है? तो ये हाँ, तो ये जो है डेवलपमेंट की जितनी भी चीज़ें होगी, आपका JS हो गया, आपका React JS हो गया, Node.js हो गया, बाकी जितनी भी चीज़ें जो आपको आगे चाहिए हो सकती हैं उसके ऊपर हेल्प कर रहे हैं। प्लस द कंपनीज दैट देव लिस्टेड, एंड आई वाज गोइंग थ्रू देयर वन ऑफ देयर केस स्टडीज जिधर इनका ये ग्रेजुएट जो है अब टेलेनॉर में काम कर रहा है। So I feel it's good giving them good exposure. Funny you mentioned Telenor. अभी कल ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही है who's ex Telenor, and he was like the amount of people I saw who were like यार किसी तरीके से Telenor में जॉब हो जाए are a lot. Yeah. And then what they need to understand, it's just a job. Yeah. You're working for a corporate. नहीं, but देखो, if let me be the for or against it, one side of it, ठीक है, it's, you can say that, yeah, because you have that sort of exposure, but a person who's coming from Mianwali और गुजरांवाला or some other place जिधर इतनी अवेयरनेस, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कह रहा हूँ ये गोल नहीं होना चाहिए कि बस जी अब मैं टेलीनॉर में लग गया हूँ अब मैं यहीं पे मर जाऊँगा। हाँ, अगर ये गोल है तो फिर वो दैट इज द प्रॉब्लम ना, अगेन कंप्लेसेंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीनॉर में जॉब लगना इज नॉट अ बिग डील, इट इज अ बिग डील। मेरी नहीं लगेगी भाई, मेरे 3 दफा रिजेक्ट कर चुके हैं सीधी सी बात है, लेकिन बात सारी है कि इट्स जस्ट अ जॉब। मेरा कंसर्न ये है, पाकिस्तान में यू हैव टू ट्रीट जॉब लाइक अ जॉब, ठीक है, अनलेस आप वही बात है आप चिल लो अल्हम्दुलिल्लाह आप सेटिस्फाइड हो, गुड फॉर यू, लेकिन जॉब इज जस्ट अ जॉब। इंक्रीज योर सोर्स ऑफ एवेन्यूज, रेवेन्यूज, व्हाटएवर, इन द बेस्ट वेज यू कैन। स्किल्स एनहांसमेंट पे काम करो। हाँ, स्किल एनहांसमेंट पे काम करो, फ्रीलांसिंग में घुस जाओ, बिजनेस डेवलपमेंट में घुस जाओ, कंसल्टेंसी में घुस जाओ, स्ट्रीमिंग करना शुरू हो जाओ यार, पॉडकास्ट शुरू कर लो, उस पर लोगों को मंजन बेचो, पैसे कमाओ। टू सो फार अनसक्सेसफुल, लेकिन जब पैसे बनेंगे बता देंगे। लेकिन बात सर ये है कि job mentality is what I hate. I don't want that to be, again, personal opinion, and people can have different opinions. I think Pakistan से जो job mentality है ना, जिसको बहुत वो क्या कहते हैं romanticize कर रहा जा रहा है आजकल, especially with these new startups opening up and blah 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 blah. इसको थोड़ा सा balance out करने की ज़रूरत है, because we used to be entrepreneurs. चाहे वो brick and mortar वाले थे, अब वो सारे जॉब हो गए हैं, and then like वही स्टार्टअप तो हो रहा है, बट यू नो स्टार्टअप्स आर नॉट बिजनेसेस, वो एक अलग हमने ये डिस्कस किया था एक दफ़ा। आई वुड लाइक अ हेल्दी बैलेंस ऑफ बोथ, टू बी ऑनेस्ट। तो जॉब को इतना रोमांटिसाइज ना करो, एनेबल पीपल एंड देन लेट देम फिगर इट आउट। अगर आपने टेक की तरफ अवेयरनेस भी देनी है तो उसके और भी तरीके हैं, जैसे टेक के टोटके। आज का टेक के बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले फॉलो अप है, तो कुछ एपिसोड्स पहले, आई थिंक लास्ट एपिसोड थी कुछ नहीं, लास्ट नहीं थी, उससे पहले व्हेन वी कवर्ड कि एप्पल ने एपिसोड, हाँ तुम्हें याद है, तो एप्पल ने एक एंड्रॉइड ऐप निकाली है बेसिकली, एंड उस एंड्रॉइड ऐप में यू कैन ट्रैक, एप्पल की एक चीज़ है एयर टैग्स, जो कि एक ट्रैकर है, एंड यू कैन ट्रैक ऑन दैट ऐप इफ समवन इज मैलिशियसली ट्रैकिंग यू। तो अपेरेंटली एज वी प्रेडिक्टेड इन दैट एपिसोड दिस विल बी मिसयूज्ड। तो एक तो कोई एक्ट्रेस थी, उसको किसी ने ना ट्रेस किया, अच्छा, दैट मेड हेडलाइंस, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कौन थी या क्या थी, बट द बिगर वन इज व्हिच वाज फनी टू मी कि लग्जरी कार्स इन कनाडा आर बीइंग लाइक ट्रैक्ड बाय यूजिंग एयर टैग्स एंड देन यू नो बीइंग स्टोलन, एंड ये प्रॉपर एक सिंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली माफिया है तो कनाडा में जो एप्पल एयर टैग्स यूज, कोई माफिया है कनाडा में जो एप्पल एयर टैग्स यूज करके गाड़ियां चोरी कर रही है। तो उनको मेरी एडवाइस है, प्लीज आप
एप्पल एयर ट्रैकर इंस्टॉल कर लें अपने सब फोन्स में, या आईफोन ले लें ताकि आपको पता हो कि एप्पल कब आपको ट्रैक कर रहा हो. एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली again this is what I'm saying, like दिस इज people will find ways to make या misuse. जिस तरह अभी या अगेन अगर लोग कुछ समझ रहे थे मैं आई वॉज बीइंग हार्ड ऑन इजी वाईफाई, दिस इज एप्पल वी आर टॉकिंग अबाउट, द कंपनी हु जस्ट कॉस्ट $3 ट्रिलियन. उनकी प्रोडक्ट इस तरह का मैसअप कर सकती है. तो एक इजी वाईफाई स्टार्टअप जो कि इधर का है पाकिस्तान का, लेट्स बी ऑनेस्ट वो एप्पल के कैनेडा भी नहीं लगते, फैक्ट्स बी टोल्ड. तो लाइक वो सोचने की जरूरत भी नहीं कि नहीं कल को ये भी एप्पल नहीं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की एक औकात होती है, आप उस लेवल पे नहीं हार्डवेयर के बगैर पहुंच सकते. तो वो भी मैसअप करता है, एप्पल जैसा ब्रांड भी मैसअप कर सकता है. तो इजी वाईफाई तो कुछ नहीं आई है. थिंक ये वही वाली डिबेट है, अगर इसको बहुत पीछे भी ले जाते हैं तो जिस तरह हमारे अब डिपेंड्स जो सुन रहे हैं उनका कौन सा एज ब्रैकेट बनता है, लेकिन जिस तरह हमारे दादे या परदादे वगैरह कहते थे टीवी देखना आराम है जी, टीवी में बुराई है. टीवी में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, टीवी में सुबह की तिलावत कुरान की तिलावत भी आती है, और टीवी में MTV भी आता है, और टीवी में ये भी सिखाते हैं फार्मूला कार क्या होती है, फार्मूला क्या क्या होती है, सेब की कितनी इकसाम होती हैं. सेब की कितनी, हाँ सही बात है. और वो जो है क्या होते थे टेली कमर्शियल्स, वो जो होते थे गंदे किस्म के, वेट लॉस के लिए जी आप सोना प्लस और ये करें. हाँ ऐसे कुछ. So there's basically there's various ways how you can use it, and the way you use it is up to you. And our job is to just make you aware. Yeah. आगे आपने हम पे नहीं मारनी बात, और फिर इजी वाईफाई ने बिलियन कंपनी बन जाना है, फिर हमारे मुंह पे चपेट पड़ जानी, देखो जी ये बहुत अमीर हो गए. फिर हम कहेंगे हमने आपको मना किया था ना पब्लिक वाईफाई नहीं यूज़ करना है. इसी तरह मैंने एक और चीज़ से मना करना है आज, बिकॉज एज ट्रेडिशन इज टेक के टोटके. आज का टोटका बेसिकली ये जो मेन टोटका है, ये तो मेन टोटका, हाँ. तो मेन टोटका आज का जी ज़ुबैदा आपा का ये है कि मैं पिछले कोई 6 महीने से, स्पेशली जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, रिमोट कल्चर आ गया, लोग घरों बैठे जॉब कर रहे हैं, वही डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्क बन गया, सब लोग अपने घर बैठ के डिजिटली टेक्नोलॉजी पार्क में काम करते हैं. तो मुझे 20,000 रुपये का लैपटॉप चाहिए इज अ कॉमन थिंग आई एम सीइंग. और या फिर लिटरली नहीं लेजिट यही वर्डिंग, मुझे 20,000 का लैपटॉप चाहिए, मुझे 30,000 का लैपटॉप चाहिए, या मैक्सिमम आई सीन इज अराउंड 40,000. अच्छा. उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, उसकी बैटरी लाइफ भी होनी चाहिए, उसका कीबोर्ड भी सही होना चाहिए, उसका. अबे 20,000 में कुछ नहीं मिलता, ठीक है. तो मेरा कहने का मकसद ये कि व्हाट आई वांट टू केटर टू इज के इन दिस टेक के टोटके सेक्शन इज कि यार स्टार्ट बीइंग थोड़ा मोर रीजनेबल विद टेक. ठीक है, ये लोगों ने कुछ ने तो मजाक ही बना लिया कि जी 10-20 हज़ार में सब कुछ मिल जाता है. ऐसा नहीं है. देयर यू नीड टू सेट एक्सपेक्टेशंस. अब वो बाकी चीज़ों में क्योंकि हम ये नहीं करते, हमें पता है कि ज़्यादा पैसे लगाएंगे ज़्यादा अच्छा घर मिलेगा, ज़्यादा पैसे लगाएंगे ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिलेगी, ज़्यादा पैसे लगाएंगे ज़्यादा अच्छे कपड़े मिलेंगे. लेकिन फॉर सम रीज़न जब टेक की बात होती है, स्मार्टफोन लैपटॉप फॉर द मोस्ट पार्ट, लोग कहते हैं नहीं जी 500 रुपये 1,000 रुपये में कर दो पूरा, क्योंकि वही अगेन मार्केटिंग ने इज टू ब्लेम, यस ब्रांड्स आर टू ब्लेम. लेकिन जो टोटका है वो ये कि यार देखो, अगर आपके पास 20 से 40 हज़ार रुपये का बजट है ना, माई एडवाइस फॉर यू टू परचेज द लैपटॉप, अगेन दिस इज टू गाइड यू. जब आप वो ग्रुप्स में जाकर लिखते हैं ना कि मुझे 20,000 का लैपटॉप चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे ये भी अच्छा चाहिए, ये भी अच्छा चाहिए, ये भी अच्छा चाहिए, दीज आर द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन. नंबर 1, processor should be 5th generation or above. Anything beyond 5th generation is बहुत tough to use. ठीक है, 5th generation से आप या 8th generation से आप हो जाए तो और बेहतर है. लेकिन वो आपको 20-30 हज़ार की रेंज में नहीं मिलेगा. 20-30 हज़ार की रेंज में अगर आपको 5th generation मिल गया, बल्ले बल्ले. तो आपने ये लिखना है कि आई नीड अ 5th generation इंटेल का लैपटॉप. अभी बाय द वे 12th जनरेशन चल रही है, एक जनरेशन ऑलमोस्ट 1 साल की होती है, तो इट विल बी अ 7-year-old लैपटॉप. तो आगे ये ना मेंशन करना मुझे अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, वो नहीं होगी. एक लैपटॉप जो 5th जनरेशन है उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती, तो वो बात आप ना लिखें. इंस्टेड ये लिख दें कि प्रेफर SSD. तो जो पुरानी लैपटॉप्स होती हैं उसकी स्पीड क्योंकि स्लो हो जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वेंडर्स वगैरह उसकी हार्ड डिस्क निकाल के SSD लगा देते हैं. तो दैट इज़
बेटर फॉर यू टू फोकस ऑन देन सेइंग मुझे बेहतर बैटरी चाहिए। बिकॉज अगर आप 7 साल पुराना लैपटॉप ले रहे हो, उसने अपने सॉकेट पे लगा के यूज़ करना है, उसकी आधे घंटे से ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं होगी, नहीं तो वो पाट जाएगा। एंड तीसरी थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज गो फॉर अ थिक लैपटॉप, जो मोटा लैपटॉप है। इफ समवन इज सेलिंग यू अ रिलेटिवली स्लिम लैपटॉप जो कि 5 से 7 साल पुराना है, इट इज़ गोना बी वर्स देन द थिक लैपटॉप। वो क्यों? क्योंकि जो मोटा लैपटॉप है उसमें ज़्यादा रूम होता है फॉर हीट टू एस्केप, इट गेट्स लेस हीटेड ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, लाइक 7 साल से यूज़ में है, उसकी बैटरी फूलने के कम चांसेस होते हैं, उसके कंपोनेंट्स इंटरनली मेल्ट होने के कम चांसेस होते हैं, उसकी पोर्ट्स शॉर्ट सर्किट करने के कम चांसेस होते हैं। तो इफ़ यू बाय लाइक अ रिलेटिवली फैटर लैपटॉप ना, इट इज़ क्या कहते हैं, मोर लाइकली टू बी इन बेटर क्वालिटी या कंडीशन देन अ स्लिमर लैपटॉप। स्लिम लैपटॉप आप लेंगे, उसका फॉर श्योर मैं भी से बता रहा हूँ 2-3 महीने बाद बैटरी फुली होगी, ट्रैक पैड काम करना बंद कर देगा, आधे बटन खराब हो जाएंगे। गो फॉर अ थिक लैपटॉप। अगेन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग 20 से 40 हज़ार के बजट के बीच में। यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अदर स्टफ हायर बजट देन दिस, बट टेक के टोटके का मकसद ये है टू टेल यू व्हाट टू प्रायोरिटाइज। तो अगेन टू रिपीट, इंटेल 5th gen एटलीस्ट, 4th gen ना लेना, 5th gen एटलीस्ट। SSD होनी चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और गो फॉर अ फैटर लैपटॉप देन अ थिनर लैपटॉप। डिस्प्ले 720p है, खैर है, चलाओ उसे। ट्रैक पैड भी अगर इतना अच्छा नहीं है, माउस लगा लो, लेकिन जो है ना 720p इतना भी बुरा नहीं है, बहुत बुरा। चलो अगेन डिबेटेबल। डिबेटेबल। मैं 2K यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए 720p ओह माय गॉड, डब्बे नज़र आ रहे होते हैं। 2K बॉय। मैं 2K क्या साल कौन सा 2K22 जो 4K यूज कर रहा है प्लीज वो आप कमेंट करें। 4K अगर कोई 4K यूज़ कर रहा है 13 इंच की लैपटॉप पे, आप गधे हैं, अपने सर पे लिखवा लें, क्योंकि आप 13 इंच की लैपटॉप पे 4K क्यों यूज़ कर रहे हैं? एवरीवन एग्रीज के इट्स अ स्टूपिड रेजोल्यूशन, इट्स ओनली गुड इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर या कोई कलर के साथ आपका बहुत लगाव है, जो कि पाकिस्तान में आई एम श्योर 4K लैपटॉप 7-8 लाख रुपए के हैं भाई, या कैमरास तक रहे फिर। नहीं ऐसा भी नहीं है। तो या दैट वाज टेक के टोटके, होप दैट हेल्प्स। तो जिस 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 तरह वो होता था ना गाना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो जिसका लैपटॉप मोटा उसका भी बड़ा नाम है, उसका बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा काम है। ऑन दिस नोट सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। द एंड।